नमस्कार बच्चों, मैं देव झा आपके अपने डीटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था सेट के डिफिनीशंस, सेट के टाइप्स, अब उसी सफ़र को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कुछ और चीज़, जिसमें कि सबसे पहले आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, और दूसरा सेट दिया हुआ है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं 3 4 5 3 4 5। तो अब कोई बोलेगा कि यूनिवर्सल सेट तब क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट को जनरली यू से डिनोट किया जाता है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ये सारे एलिमेंट जो कि यहाँ पे जितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे। तो 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट नाम से पता चला यूनिवर्सल, यूनिवर्स जिसमें कि सारे प्लैनेट हों। यूनिवर्स क्या होता है? जिसमें सारे प्लैनेट होते हैं। उसी तरह यहाँ यूनिवर्सल सेट है तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे। अब बात आती है कि हम इसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस को बताने से पहले मैं कुछ एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप सेट लिखते हैं तो एलिमेंट्स का रिपीटेशन अंदर में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ है और 3 4 यहाँ 5 यहाँ है, तो 3 रिपीट हुआ है। लेकिन एक यूनिवर्सल सेट जब अलग से बनाए तो उसमें 3 रिपीट नहीं लिखे हैं। ये नहीं कि इसका भी 3 लिख दिए, इसका भी 3 लिख दिए, नहीं। चाहे किसी भी सेट में, इस सेट में भी, इस सेट में भी, एक एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक। तो अब मैं इसी सफ़र को आगे बढ़ाऊंगा और मैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा आपको। ऑपरेशन क्या है? फिलहाल हम आपको इंटरवल के बारे में पहले बताते हैं। इंटरवल ये कुछ खास नहीं है, इससे कुछ खास क्वेश्चंस भी अभी नहीं आएंगे आपको, लेकिन इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। जैसे इंटरवल क्या होता है कि किसी भी बीच के डिस्टेंस के बारे में चर्चा करना। तो जैसे मान लीजिए हम आपको एक यहाँ 3 तरह का इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल, उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल, उसके बाद ओपन इंटरवल, उसके बाद सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं? जिसमें क्लोज्ड मतलब बंद ना, इधर ये जैसे अगर नंबर लाइन है और 2 पॉइंट यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, तो ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, मतलब इसके अंदर ही जितने एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंदर के ही एलिमेंट्स के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। इसलिए इसे क्लोज इंटरवल कहा जा रहा है। और क्लोज इंटरवल को बड़ी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट होनी चाहिए, ठीक। अब आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल किसे कहेंगे कि ओपन इंटरवल किसे कहेंगे? ओपन का मतलब ही है खुला होना। ओपन इंटरवल कहते हैं जैसे मान लीजिए ए बी लिख दिए, यहाँ एक नंबर लाइन है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। ओपन इंटरवल कहने का मतलब है इसके पीछे भी जा सकते हैं एलिमेंट्स, इसके पीछे का भी हो सकता है और इसके आगे का भी हो सकता है। तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे? छोटी ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। और इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ये बड़े ब्रैकेट को उल्टा लिख दीजिए। तो ये भी ओपन इंटरवल का एक तरीका होगा लिखने का। अब हो गया सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है सेमी। सेमी का मतलब आधा बंद होगा, मतलब किसी एक तरफ से बंद होगा और दूसरी तरफ से खुला होगा। कोई भी तरफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस तरफ, इधर से बंद होगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि नंबर लाइन पे इसको देखते हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है। अगर मान लीजिए इसकी चर्चा इस पे करते हैं तो मतलब है कि ए के इधर नहीं, मतलब ए से छोटा नहीं होना चाहिए लेकिन बी से बड़ा हो सकता है। मतलब
इतने दूर का ही इससे इधर का ही चर्चा होगा। अब इसमें जैसे ये है तो इसमें ए से छोटा हो सकता है लेकिन बी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यही इंटरवल है और कुछ नहीं है इसमें खास। अब बात आती है एक और चीज़ की। अब हम पढ़ते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट में क्या है कि कोई एक सेट दिया हुआ है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी तो इसका सबसेट है। वो क्या है? इसका सबसेट है। तो कलेक्शन ऑफ कहता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट क्या होगा कि इसके अंदर के जितने एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में एक सबसेट है। तो सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने क्या बताया था कि हर सेट में 5 छुपा हुआ है, इसलिए 5 लिखना कभी नहीं भूलेंगे। तो अब क्या हुआ, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे? 7 हो गए। तो इसमें कहता क्या है, क्वेश्चन अक्सर ये आता है कि जैसे कोई एक सेट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि पावर सेट का नंबर कितना होगा। तो बस इस तरह से लिख के डिनोट कर देना। ऐसे इतना लिखने बैठिएगा, मान लीजिए छोटा सा था इसलिए इतना लिख दिए, लेकिन बड़ा रहेगा तो कितना लिखिएगा। इसलिए इसका एक फार्मूला बनाया गया है। इसका एक फार्मूला बनाया गया है, पावर सेट बराबर पावर सेट ऑफ ए। जैसे मान लीजिए ए मैंने लिया, पावर सेट ऑफ ए बराबर होता है 2 टू द पावर n एलिमेंट्स। मतलब 2 टू द पावर n एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 है, तो 3 नंबर है, तो हम इस पर लिख देंगे 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितना यहाँ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। एक एलिमेंट्स मैंने कहीं छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ा है? कहाँ छोड़ा है? एक ये छोड़ दिया, इसको भी तो लिखना है। ये भी तो आखिर एक सबसेट हुआ। टोटल नंबर 7 हो गया। तो ये हो गया पावर सेट। ये याद रखिएगा फॉर्मूला। फ़िलहाल हम क्लास को यहीं रोकेंगे, लेकिन आगे रुकने से पहले मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि हम आगे किस किस चीज़ की चर्चा करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम के बारे में। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। और भी कई फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। लेकिन मैं जाने से पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बाद घंटी बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए, थैंक यू।